गॉग वर्सेस मैगॉग। एजकियल की भविष्यवाणी में गॉग शब्द इजराइल के लिए इस्तेमाल किया गया और मैगॉग शब्द इस्तेमाल किया गया है इजराइल के दुश्मनों के लिए। क्या इजराइल ही गोग है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध में हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। रोश का मतलब आज का रूस, मैगोग का मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान। पर्शिया का मतलब आज का ईरान, कुश का मतलब सूडान, पुत का मतलब सीरिया, बेत तोगरमाह का मतलब तुर्की। दोस्तों, मागोग कौन है? मागोग की सही पहचान को हम अपने पिछले सोमवार के वीडियो में बता चुके हैं। गोग वास्तव में कौन है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। गाजा में इजराइल और हमास की जंग के बीच एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी दोबारा से चर्चा में आ गई है। यह भविष्यवाणी जुड़ी है यहूदियों के तीसरे मंदिर से, जिसमें कहा गया है कि इजराइल एक बड़ी जंग का गवाह बनेगा और इस जंग के बाद यहूदियों का वो तीसरा पवित्र मंदिर अस्तित्व में आएगा जिसकी दुआ यहूदी सदियों से कर रहे हैं। हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इजराइल में जलजला आ जाएगा। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस क्या करने वाला है? इजराइल और हमास जंग के बीच अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस के नियंत्रण में आज पूरा विश्व है। आतंकवादी संगठन अल-कायदा पूरे विश्व को धमकी दे चुका है। इजराइल का हमला नहीं रुका तो वो पूरे विश्व में तबाही मचा दे। आइए यहेजकेल 38 अध्याय को ध्यान से पढ़ें। लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। पवित्र आत्मा कहता है, यहेजकेल अपना मुंह चीन देश के संरक्षण में पल रहे उस आतंकी संगठन की ओर करके जो रूस, मॉस्को और ताबलोस का प्रधान बना हुआ है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह का, हे आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठन, हे रूस, मॉस्को और ताबलोस के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में अकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो हरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, उनके संग फारस अर्थात ईरान होगा, कूश अर्थात इथियोपिया के लोग जो अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में बसते हैं वे भी होंगे। ऊट आज की लीबिया अर्थात लेबनान कहलाता है। अतएव पवित्र आत्मा कहता, हाहाकार मचाने वाले आतंकी संगठन के साथ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लेबनान के देश खड़े होंगे और गोमेर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर देश के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से लोग होंगे। दोस्तों, वर्तमान तुर्की देश में गोमेर और तेगरमा क्षेत्र के लोग पाए जाते हैं। अर्थात आरंभ होने वाले इस महायुद्ध में तुर्की देश के लोग भी आतंकवादी संगठनों के साथ। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रुख तुर्की का रहा है। आमतौर पर इसराइल पर हमलावर तेवर अपनाने वाले तुर्की ने बड़ी ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 7 से 9 पद में लिखे वचन कहते हैं, अंत के दिनों में हाहाकार मचाने वाले दया रहित निर्दयी आतंकी संगठन तैयार होंगे। हमास उनका अगुवा बनेगा। आतंकवादी अलग अलग देश में बसे होंगे पर निडरता के साथ जीवन जी रहे। इजराइल पर हमला होते ही सभी जाति के आतंकी उस गोग की सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे जो अचानक से रातों रात इजराइल पर हमला करेगा। प्रत्येक आतंकवादी संगठन मिलकर इजराइल को
चारों तरफ से घेर लेंगे। दोस्तों, हो सकता है इस महायुद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में इजराइल के शहरों में आतंक फैला दिया, खून खराबे को अंजाम दिया। इजराइल के जवानों के साथ ही वहां के नागरिकों पर कहर बरपा दिया और कई जवानों और नागरिकों को किडनैप करके ले गया। प्रोफेसी में सबसे पहले लिखा गया है, इजराइल पर चौंकाने वाला हमला होगा। हमास ने जिस तरह टेरर अटैक को अंजाम दिया, उसने वाकई इजराइल को चौंका दिया था। इस प्रोफेसी में कहा गया है कि इजराइल एक बड़ी जंग लड़ेगा। हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल का ऑपरेशन लंबा हो रहा है, जो इशारा कर रहा है जंग बड़ी हो सकती है। भविष्यवाणी के मुताबिक जंग में इजराइल के खिलाफ कई दुश्मन खड़े होंगे। गाजा में अस्पताल के बाद आशंका जताई जा रही है कि कुछ देश इजराइल के विरोध में खड़े हो सकते हैं। लोग मान रहे हैं कि ये युद्ध ही वो दौर है जब एजकीएल की प्रोफेसी सच साबित होगी। लेकिन एजकीएल की भविष्यवाणी सिर्फ जंग तक सीमित नहीं है। इसमें तीसरे पवित्र मंदिर का जिक्र सबसे अहम माना जाता है। एजकीएल से जुड़ी यहूदी मान्यताओं के मुताबिक यहूदियों का पहला पवित्र मंदिर नियो बेबीलोनियन राजा नेबुचदनेस्जार के हमले में तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद यरूशलेम पर रोमन साम्राज्य के हमले के दौरान दूसरा पवित्र मंदिर भी तबाह कर दिया गया था। एजकीएल की भविष्यवाणी में कहा गया कि इजराइल की तीसरी बड़ी जंग के बाद एक ऐसा समझौता होगा जिसमें यहूदियों को तीसरा पवित्र मंदिर बनाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि इस मंदिर के बनने के बाद हालात फिर तनावपूर्ण होंगे। आप ये मत सोचिए कि जब बाइबल में पहले से लिखा तो हमने आपको बताया क्यों नहीं। दोस्तों, आज से महीनों पहले प्रकाशन नंबर 68 में आरंभ होने वाले इस महायुद्ध की जानकारी हम दे चुके हैं। यदि इजराइल के लोग इस अध्ययन को सुन लिए होते तो मेरी आशा है अचानक रातों रात होने वाले हमलों में बेकसूरों की जान नहीं जाती। पहुंचा दिया है टीम न्यूज़ नेशन।